नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीआरएफ की। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट, एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसको लेकर भारत बार बार पूरी दुनिया को कहता रहा है कि इसको बैन करने की जरूरत है। और अब भारत की बात सुनी गई है क्योंकि अमेरिका ने टीआरएफ को बैन कर दिया है। टीआरएफ कौन है, क्या करता है, अमेरिका के बैन करने के बाद क्या असर होगा और इसी के साथ साथ टीआरएफ का क्या पाकिस्तानी कनेक्शन है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्यों अमेरिका ने टीआरएफ को बैन किया है। देखिए, द रेजिस्टेंट फ्रंट जो है वो लगातार सक्रिय रूप से जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ा रहा था। और आपको बता दें, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो साल 2019 में सक्रिय हुआ जब 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। इसके बाद ही इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया और लगातार जो सुरक्षा बल है वहां पर मौजूद उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के उभर रहे थे। हालांकि समय समय पर हमारी जितने भी सैनिक हैं उन्होंने इनका सफाया करना शुरू किया, लेकिन भारत मुखर होकर ये बात कहता रहा है कि टीआरएफ को जल्द से जल्द बैन करने की ग्लोबली जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरेगा। तो भारत की ओर से मुखर होकर यह कहा जा रहा था, लेकिन अब देखिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। उस समय में जब पाकिस्तान में ये चर्चा चल रही थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर जाएंगे, सबसे पहले तो अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने टीआरएफ को सिर्फ ग्लोबल जो आतंकी संगठन है वही घोषित नहीं किया है, बल्कि पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब टीआरएफ जो बैन हो गया है तो उसके बाद इसका असर क्या होगा पूरे विश्व पर और खासकर पाकिस्तान पर, आपको वो भी समझा देते हैं। देखिए, आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उस हमले में भारतीय नागरिकों और सैनिकों पर हमला किया गया था। यह हमला पाकिस्तान की रची गई साजिश का एक बड़ा हिस्सा था ताकि वहां की घरेलू उथल पुथल से ध्यान हटाया जा सके। जिस तरह की इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भूमिका इस हमले में स्पष्ट रूप से सामने आई थी, क्योंकि उन्होंने खासकर हिंदुओं के खिलाफ भाषण दिए थे। उनका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चुन चुन कर यहाँ पर मजहब के नाम पर लोगों को मारा गया था। तो देखिए, द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ अमेरिका से बैन हो चुका है। और आपको बता दें, ये लश्कर ए तैयबा का ही एक नाम मात्र संगठन है। और आपको ये भी बता दें कि अब ये बैन होने के बाद किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि अब तक टीआरएफ सक्रिय रूप से जम्मू कश्मीर में काम कर रहा था। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से टीआरएफ बढ़ते गया और उसे लगा कि अब कोई भी उस पर लगाम नहीं लगाएगा। लेकिन भारत सरकार समय समय पर मुंह तोड़ जवाब देती रही और टीआरएफ का सफाया करने के लिए हमने देखा कि बड़े कदम उठाती रही। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पूरे विश्व से एक साथ आवाज गूंजी कि टेररिज्म के खिलाफ जो है हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। और उसी कड़ी में आपको बता दूं कि भारत की ओर से बार बार कहा गया कि अब टीआरएफ को बैन करने की जरूरत है। और अमेरिका ने जब ये बड़ा कदम उठाया है तो क्या होगा, आपको ये भी बता दें। देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये जानने की बहुत जरूरत है कि एफटीओ यानी कि फॉरेन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत इसको बैन किया गया है। और कहीं ना कहीं टीआरएफ जो है वो इसीलिए सक्रिय होकर काम कर रहा था, क्योंकि लश्कर ए तैयबा बहुत सारी जगहों पे बैन है। वो जो भी काम करता है वो लोगों को पता चलता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। इसीलिए एक प्रॉक्सी इसको संगठन कहा जाता था जिसके तहत काम किया जा रहा था और इस पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी। लेकिन बहुत दिन नहीं हुआ और जिस तरह से टीआरएफ एक के बाद एक जम्मू कश्मीर में बड़े हमले करता रहा है, वहां पर अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता रहा है, तो वो दुनिया की नजरों से नहीं बच पाया। और इसलिए भी क्योंकि भारत बार बार टीआरएफ को एक्सपोज करता रहा है। और उसी कड़ी में अब आपको बता दें कि अमेरिका ने उनको बैन किया है। आपको ये भी बता दें कि टीआरएफ बैन होने के बाद परिस्थिति क्या होगी। तो देखिए, टीआरएफ जो है वो एफटीओ यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब घोषित हो गया है। विशेष रूप से आपको बता दें, एसडीजीटी ग्रुप में ये शामिल हो गया है। टीआरएफ को मिलने वाली पूरी मदद जो है वो उस पर अब रोक लग जाएगा, उस पर कोई भी मदद नहीं मिलेगी उसको। अमेरिका में टीआरएफ के जितने भी समर्थक है उनकी एंट्री पर बैन कर दिया गया है। हथियारों पर और फंडिंग जो हो रही है उस पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो विदेशी आतंकी संगठन है, कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिस पर अब तक अमेरिका से लेकर तमाम देश जो है वो अब तक बैन लगा चुके हैं, तो आईएसआईएस, हमास, बोको हराम, अल शबाब, हिजबुल्लाह, ये सब वो संगठन है जिस पर बैन लगाया गया है। और अब टीआरएफ भी इसी सूची में शामिल हो गया है।
तो देखिए, लगातार सभी के जहन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर टीआरएफ जो है उसका गठन क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था और कैसे ये देखते ही देखते एक बहुत बड़ा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन गया, जो कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें, साल 2019 से इसकी शुरुआत हुई, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया था। उसके बाद हमने देखा कि हालांकि ये लश्कर ए तैयबा का ही एक नाम मात्र संगठन है, उसी की ओर से इसको फंडिंग होती थी, उसी की ओर से ट्रेनिंग दी जाती थी, और चाहे हथियार की सप्लाई की अगर हम बात करें, लेकिन एक अलग ग्रुप जो है वो इसलिए बनाया गया ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय नजरें हैं उससे आप बचे रहें, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा की जा रही थी टीआरएफ की ओर से, उसको लोकल विद्रोह का नाम दिया जाए कि लोकली जो है लोग आपस में यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं और इस तरह से परिस्थिति जो है वो बदलते जा रही है। हालांकि टीआरएफ को पूरी तरह से समर्थन या कहें उसी की लश्कर ए तैयबा से उत्पत्ति हुई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि धीरे धीरे भारत बार बार ये कहता रहा है ग्लोबल मंचों पर भी कि टीआरएफ को बैन करना चाहिए। भारत की ओर से तो इसे बैन किया ही गया था, और अब जब पहलगाम आतंकी घटना जो हुई उसके बाद हमने देखा विश्व भर से आवाज गूंजी, और एक बार फिर से भारत ने कहा कि टेररिज्म पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। उसके बाद अमेरिका की ओर से भी अब पूरी तरह से टीआरएफ पर बैन लगा दिया गया है, और इसी के साथ साथ देखना होगा, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान जो कि बार बार कहीं ना कहीं कहता है कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है और अमेरिका जो है वो हमारे लिए कुछ भी करेगा, तो टीआरएफ के बैन की वजह से पाकिस्तान में भी बड़ा असर पड़ेगा। अब आपको मैं समझाती हूँ ये असर कैसे पड़ेगा और क्यों पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बौखलाहट होगी अमेरिका के इस फैसले से। तो देखिए, टीआरएफ बैन हो चुका है और भारत की ये पहल, अमेरिका ने इसको स्वीकारा, अमेरिका ने इसको बैन कर दिया। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हो रही होगी तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि टीआरएफ के साथ पाकिस्तान की जो कनेक्शन है वो कई बार उजागर हुए हैं खुले तौर पर, और भारत बार बार ये कहता रहा है, प्रूव करता रहा है कि जिस तरह से टीआरएफ काम कर रहा है, पाकिस्तान का कनेक्शन है, ऐसे में टीआरएफ को बैन करना चाहिए। भारत का ये इनिशिएटिव था जिसको अमेरिका ने भी अब स्वीकार किया है, और पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जो कि पिछले 1-2 दिनों से बड़े दावे कर रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और इसको लेकर उनकी मीडिया में कई रिपोर्ट शाई हुई थी। हम लगातार देख रहे थे कि जो टेलीविजन है उस पर ये खबरें आ रही थी, लेकिन अब उनको अपनी ही मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि व्हाइट हाउस ने सीधे से डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जा रहे, इसको लेकर हमारे पास कोई जानकारी नहीं। और इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर भी जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आ रहे हैं या फिर भविष्य में कभी आएंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत हुई है। बड़ा झटका ये लगा है कि देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप तो आपके यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन टीआरएफ को लेकर अब कहीं ना कहीं जो पूरी गतिविधि चल रही थी जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं एक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, अब उस पर बैन लगा है बड़े तौर पर ग्लोबली। टीआरएफ को जब अमेरिका ने बैन किया है तो देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। सबसे बड़ी बात, जो फंडिंग होती है वो पूरी तरह से बैन हो जाएगा। हथियार सप्लाई जो करना चाह रहा है लश्कर ए तैयबा, या फिर जो ट्रेनिंग दी जाती थी, अब उन सब पर सिर्फ जिस तरह से भारत नकेल कस रहा था, सिर्फ भारत की ही पैनी नजर नहीं होगी, बल्कि पूरे विश्व से अब इसकी एक एक गतिविधि पर नजर रखा जाएगा। और भारत सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर जो है वहां पर शांति बहाल हो, जो कि हो भी रहा है, और वहां के लोग शांति से रहें। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वहां पर अस्थिरता बनी रहे, लेकिन भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि कैसे वहां से ऐसे लोगों का सफाया किया जाए और बड़े मंचों पर अपने देश की बात, अपने देश के लोगों की बात रखी जाए। और उसी का एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि देखिए आज टीआरएफ बैन हो चुका है। तो टीआरएफ के बारे में तमाम जानकारी हमने आपको दी और बताया कि कैसे अब इसका बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।